हेलो फ्रेंड्स, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर अपडेट्स। स्वामी जी, जैसे अभी आपने मांडुक उपनिषद की बात की थी कि उसमें कॉस्मिक एनर्जीज के बारे में बात कही गई है, और हम सब जानते हैं, जैसे कि अभी इतनी देर से पॉडकास्ट चल रहा है, कि सब कुछ शक्ति ही है, शक्ति उपासना। हमारी बॉडी में शक्ति जब तक है तब तक हम जीवित हैं, नहीं तो हम शव बराबर है। तो इसी को देखते हुए लोगों ने हमेशा चक्रास की भी बात की है कि आप मूलाधार से एनर्जी को ऊपर लीजिए, कि ऊपर की ओर बढ़ेगी तब आपकी एनर्जी सहस्त्रार तक जाएगी। और मेरे ख्याल से ये चक्रास को जब एक्टिवेट करना रहता है तो बहुत चीज़ें लगती हैं जीवन में, लेकिन बहुत से लोग आज की डेट में ये भी कह रहे हैं कि हमारा एक चक्रा एक्टिवेट है, हमारा 2 चक्रा एक्टिवेट है, और सेशंस लग रहे हैं, वर्कशॉप लग रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या ऐसा संभव है कि इनको तेज़ी से एक्टिवेट किया जा सकता है और इतनी आसानी से दूसरे का भी किया जा सकता है कि आप आओ, हम आपकी कुंडलिनी जागृत करेंगे? मैं जैसे इसको बहुत गरीब भाषा के शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, ये दुकानों का खेल है। आजकल वो एक है कि शक्तिपात की भी आप दीक्षा देते हो क्या, हाँ, कि है ना? शक्तिपात करेंगे। शक्तिपात होगा तो उसकी फीस होती है अच्छी, तो कुंडलिनी के चक्र जागृत होते हैं। जी। पहले तो ये आप पूछो कि हर एक व्यक्ति का अपना परिवेश है, उसका अपना एक पास्ट है, अपना एक कर्म है, खान पान अपना है, रहन सहन अपना है, यम नियम आसन प्राणायाम ब्रह्मचर्य अपना है। तो ये अनुभव कभी भी, अध्यात्म का अनुभव कभी भी एक जैसा नहीं होता है। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि आप मुझे प्रमाणित करके दिखा दो कि आपके अगर चक्र जगे हैं और आपको लगता है कि यहाँ पीला कलर है तो दूसरे को पीला कलर दिखेगा। ये एक्चुअली देखा जाए तो एक हम सजेशन देते हैं माइंड को, है ना? आप किसी को 10 मिनट तक बोलते रहो, मैं ऐसे स्पर्श करके बोलूं कि आपको देखो यहाँ पे सुनहरी रोशनी दिख रही है, नहीं नहीं आप देखो, फिर आप उसमें और जोड़ दो, जो पुण्य आत्माएं हैं उनको जल्दी दिखेगी। अब कौन पाप आत्मा होना चाहता है? कोई नहीं होना चाहता। मैं एक इसमें गया था, अपना अनुभव बताता हूँ। उन्होंने कहा कि हम शक्तिपात की दीक्षा देते हैं। मैंने कहा अच्छा। तो बोले स्वामी जी आप भी शक्तिपात की दीक्षा हमसे ले लो। मैंने कहा पहले बताओ होगा क्या, क्रिया क्या होगी? तो बोले आपका सारा पास्ट में खुल जाएगा, सब आँख के सामने दिखेगा। अच्छा, फिर आगे क्या होगा? बोले आगे आपको मतलब परम सत्य तो यही है, आप शिव को देख लोगे। अच्छा, मैंने कहा बहुत अच्छा, ये स्कीम तो बहुत सुंदर है तुम्हारी। तो बोले आपसे हम कोई अपेक्षा भी नहीं रखते हैं, आप बस ऐसा है कि हमारा आप बता देना कि शक्तिपात हम करते हैं और प्रमाणित है। मैंने कहा पहले मेरे ऊपर तो कर लो। तो सुबह का 4 साढ़े 4 का समय शक्तिपात की टाइम फिक्स थी, और मैं इन चीज़ों के अंदर बड़ा स्पष्ट हूँ, मैं सुनी सुनाई बात पे नहीं जाता हूँ। मैंने कहा पहला शक्तिपात तुम मेरे ऊपर कर लो। अब वो कर रहे हैं, स्वामी जी कुछ आपको दिख रहा है? मैंने कहा आप बोलते जाओ, जहाँ जहाँ दिखेगा मैं बिल्कुल, मेरी ईमानदारी पे विश्वास रखो, मैं बोल दूंगा। अब वो मुझे सजेशन दे रहा है, पुण्य कर्म जागृत हो रहे हैं, आप समझ रहे हो, उसको टेक्निक समझ रहे हो? अब मैं अपने पुण्य कर्म को साबित करने के लिए मुझे शर्म से भी बोलना पड़ेगा, हाँ हाँ दिख तो रहा है, क्योंकि मुझे बताना नहीं है पाप कर्म है, ठीक। और वो ये नहीं जानता है कि साइकोलॉजी मैंने जर्मनी में पढ़ी हुई है। हर डिग्री लेकर हम थोड़ी घूमते हैं। मेरे अच्छे खासे, मतलब जिसको बोलते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे मित्र हैं जी। साइंस की दुनिया में आप सोचो कि स्पेस एजेंसी से जुड़े हुए हैं, या फ्यूजन फिजिक्स के मेरे हैं। हम खुद ट्राइबल एरियाज के अंदर IIT NIT जो पढ़ाते हैं, तो मतलब सोच लो कि हमारी टीम क्या होगी। और मेरा शौक है ऐसे लोगों से रहना। अब वो मुझे माइंड सजेशन दे रहा है कि आपके पुण्य कर्म जागृत हो रहे हैं, आपको देखो कुछ महसूस हो रहा है, आपके देखिए पीठ के पीछे कुछ मूवमेंट हो रहा है, आपके देखिए नीचे मूलाधार में मूवमेंट हो रहा है। मैंने कहा कितनी देर में ये मैक्सिमम शक्तिपात कर सकते हो? तो बोला वैसे तो 2-3 मिनट में ही हो जाता है, तो 15 मिनट से तुम माथापच्ची कर रहे हो, तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम नहीं, मैं तुम पर शक्तिपात कर चुका हूं, सब ये तुम्हारा पाखंड है ना? हम तुम्हारे लिए एक ब्रांड वैल्यू रखते हैं, इसीलिए तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो। ये कोई शक्तिपात नहीं। जो शक्तिपात की दीक्षा देगा वो इसी तरह से थोड़ी ऑनलाइन आपको शक्तिपात की दीक्षा देगा। सही बात है। हाँ? और उस पे शक्तिपात कोई ऑनलाइन होता है, वर्चुअल होता है? नहीं होगा। ये जो चक्रों की भी बात है, मैं ये नहीं कहता हूं ये सब गलत है,
पर ये सबके लिए वैलिड भी नहीं है। जैसे मानो आप स्कूल के अंदर आ गए हो, बहुत बहुत बड़ी स्कूल है, कोई बहुत बड़े ब्रांड की स्कूल है, और आपने उसमें एडमिशन ले रखा है 3rd क्लास के अंदर। आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं 3rd स्टैंडर्ड में हूं, आप मुझे सर्टिफिकेट 12th का दे दो। आपको 9 साल उसमें चलना पड़ेगा ना, तभी आपको मिलता है। ये तो साधारण लेमन एजुकेशन के अंदर 9 साल की तपस्या आपकी लगी। ऐसा कौन सा प्रोसेस होगा? एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर, जहाँ रामकृष्ण परमहंस अपने पैर के अंगूठे को विवेकानंद से छूते हैं, लेकिन ये मत भूलो कि रामकृष्ण वो भी बोलते हैं कि नरेन तुम सप्तऋषि मंडल से हो, तो उसकी क्वालिफिकेशन वो उन्होंने सेट कर दी पहले। तो वो अपवाद स्वरूप मैं कहता हूं, तो उसके पीछे लॉजिक भी है, होते हैं। पर बाकी जनरल ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि छुएगा तो उसके चक्र उठेंगे। चक्र उठेंगे, मर जाएगा वो आदमी। जब चक्र उठते हैं तो बॉडी के अंदर की मूवमेंट्स को आप संभाल नहीं पाते हो। हम साधारण सी दीक्षा देते हैं, अगर उसके अंदर हमसे भी गलती हो गई कैलिबर चेक करने में, एक बीज ज्यादा देते हैं, वो बीज को नहीं संभाल पाता है। ऑर्डिनरी एक बीज मतलब एक अल्फाबेटिकल वर्ड, उसमें उसको परेशानी होती है। वो कहते हैं कि वो नींद नहीं आ रही है मेरा ये, तो उसमें फिर बोलते हैं कि वापस से बोलो बीज क्या दिया था। इतने लोग हैं कि हम पूछना पड़ेगा, उसको लिख के देते हैं, तो बीज बताओ, तो बीज बताया, फिर टैली कर लेते हैं कि अच्छा। फिर उसको बोलते हैं तुमने क्या बताया था, तुम्हारा इष्ट देव कौन था? बोला ये। फिर वो करेक्ट करता है। लेकिन मम्मी से जब पूछा ना, तो उन्होंने कुलदेवी दूसरी बता दी। हम तो उस कुलदेवी से बीज तुम्हें कनेक्ट करके ऑरा से सेट करके दे। हाँ, आप आए थे मेरे से दवाई लेने खांसी की, लेकिन फिर बोलते हो कि जुलाब हो गए। जुलाब पहले से थे तुम्हें, बेवजह की गलत दवा ले गए हो। तो साधक को पहले अपने बॉडी का टेम्परामेंट पता होना चाहिए, अपना खान पान पता होना चाहिए। इसमें जन्म कुंडली, ग्रह, योग, देव सब काम करते हैं। कभी कभी अनायास बिल्कुल अनपढ़ आदमी को ये विद्या मिल जाती है। ऐसे भी जीवन के किस्से हैं कि पेड़ पे बैठा हुआ आदमी गिरा, लकड़हारा पेड़ से गिरा, ये जेन्युइन केस बता रहा हूं, और गिरते ही उसके चक्र जागृत हो गए। अच्छा, इसमें कल किसी से मेरी बात चल रही थी, तो एक व्यक्ति, कहानी के स्वरूप में समझना उदाहरण, कि एक व्यक्ति डाकुओं से बचने के लिए पेड़ पे चढ़ गया। डाकू तो ठीक अलग हो गए। उस पेड़ के नीचे एक तांत्रिक बैठा हुआ था, और वो तांत्रिक कपाली था, कपाल के अंदर वो क्रिया कर रहा था, मंत्र पढ़ रहा था। ये पेड़ के ऊपर से वो मंत्र सुन भी रहा है। रात का एकांत, इतने में काली जागृत हो गई, और काली जागृत होकर के काली का शेर उस तांत्रिक को खा गया। ये सब देख रहा है कि क्या हो गया। अब ये तांत्रिक ऊपर, ये जो ऊपर बैठा हुआ था, ये नीचे उतरता है डर डर के कि अगर काली आती है मरना ठीक, वैसे भी तो जंगल में ही पड़ा हूं, तो इस मंत्र को देखते हैं क्या होता है। कोई दैविक प्रेरणा, देव और योग काम कर रहे हैं, समझना। और वो उसी मंत्र को सिर्फ 3 बार बोलते रहते हैं, और वापस से काली जागृत हो गई। काली जागृत हो गई और वरदस्त बोल गई, बेटा तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई। वो बोले माँ, मुझे ये समझ में नहीं आया कि इस आदमी ने सारी व्यवस्था की और आपका शेर आया और आपको आकर खा गया। मैं उतरा और 3 बार ही मंत्र किया, और आप बोलते हैं कि तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई। बोले नहीं, पिछले जन्मों की तुम्हारी तपस्या बहुत थी, 3 मंत्र बोलना बाकी था, तुम्हारे 3 मंत्र पूरे किए। तो ये पौराणिक कहानियों में आती है चीजें। हम संन्यास लेते हैं तो गायत्री को विसर्जित कर देते हैं, तो एक ये भी सही रियल केस है। तो गायत्री की कर रहे हैं साधना, कर रहे हैं साधना, नहीं हुई, तो उन्होंने परेशान होकर के बोल दिया कि अगर गायत्री सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि उसमें पुरस्चरण करना पड़ता है, 24,000, 24 लाख, 24 करोड़, 24 अक्षरी मंत्र है जी। तो गायत्री को उन्होंने छोड़ करके सन्यास की विधि में बैठे विरजा होम, और विरजा होम की जो दीक्षा होती है रात में होती है हमारी। फिर नाम चेंज हो जाता है, मुंडन वगैरह हो जाता है, और गायत्री हम विसर्जित कर देंगे, और फिर हमें सन्यास की दीक्षा मिलती है। सन्यास का मंत्र मिलेगा गायत्री, गायत्री बदल जाएगा। तो ये गुरु ने उनको बोल दिया कि जो पुरानी मतलब तुम्हारी सांसारिक गायत्री है, उसका अभी तक पूरा पाठ कर लो, कल से गायत्री बदल जाएगी मंत्र। तो उन्होंने कहा कि चलो कर दो। अब जैसे ही उसने गायत्री शुरू की, उसका सन्यास होने वाला है, तो गायत्री प्रसन्न होकर के हो गई, बेटे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया। बोले माँ, पूरा जीवन दिया है और आप प्रसन्न नहीं हो, अब जब मैं सन्यास में जा रहा हूं तो आप प्रसन्न हो गए, अब मुझे क्या करना है। कहानी का मर्म समझना कि हर साधना का एक क्षण होता है, एक डेस्टिनी होती है, प्रारब्ध होता है, हमारा योग होता है, हमारा दैव होता है। ऐसा कोई स्कीम नहीं है कि फेसबुक पे डाले और तुम्हारी ये संसारिक यात्रा समाप्त करके वो आध्यात्मिक यात्रा होगी। इसके कोई कैप्सूल्स नहीं होते हैं, इसके कर्म होते हैं, प्रयास होते हैं, हमारी निष्ठा होती है, समर्पण होता है, इसके कंडीशन अप्लाई होते हैं। तो मैं फिर से हाथ जोड़ के निवेदन करूं कि इन पछड़ों में मत पड़ो, बेवजह लुट जाओगे,
कोई भूत प्रेत आप घर से बैठ के भगा सकते हो, हनुमान चालीसा खुद करो, जो बजरंग बाण है उनका भी प्रयास करो, गुरुजनों का थोड़ा सा मान रख के सीखो। आप जो जनरलाइज बोल देते हो ना, सब साधु डोंगी होते हैं, तुम कितने साधुओं को जानते हो? टीवी पे आने वाले 50, 100, 200, भाई 1 लाख साधु तो हिमालय की कंदीराओं में, गिरनार की कंदीराओं में और दूसरे मठों में पड़े हुए हैं। 1 करोड़ 50 साधुओं पे तुमने निर्णय ले लिया। ये 50 ठीक है, हो सकता है तुम्हारी दृष्टि से ये पाखंडी हो, तो बाकी 99 लाख का क्या? सही। तो सत्य को खोजोगे मिल जाएगा। सोने की दुकान में देखो, सोना मिल रहा है तो डुप्लीकेट सोना भी मिल रहा है। आप नोट भी लेने जाते हो तो नोट असली नोट है तो नकली नोट भी है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि सारी नोट नकली है। भाई नकली नोट चली इसीलिए रही है कि असली नोट की बहुत याद है। इसका मतलब नकली नोट चल रहा है क्योंकि असली नोट मार्केट में बहुत ज्यादा है। मैं कहता हूँ संत बहुत अच्छे हैं, आप पहुंच नहीं पा रहे हो, आपका दुर्भाग्य है, आपका कर्म खराब है, आपकी आंखें खराब है, आप खोज ही नहीं पा रहे हो सत्य। सत्य खोजो, मिल जाएगा, मिल जाएगा एक पल में। कबीर का है ना भजन, मोह को कहाँ ढूंढे बंधु मैं तो तेरे पास में, ना मैं झगड़ी बिगड़ी में ना छुरी ग्रास में, खोजेगा तो मिल जाऊंगा एक पल की तलाश में, मोह को कहाँ ढूंढे बंधु मैं तो तेरे पास में। तो सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ उसको जगाने के लिए, स्पार्क करने के लिए गुरु की जरूरत है, और वो समर्थता के साथ आप कर सकते हो सकता है। अभी आपने जैसे कहा ना कि लोग कहते कि मतलब 50 लोग को देख के कहते कि ये तो ढोंगी हैं, ये वो, तो जब भी मतलब अगर ऐसी बात आती है कि अच्छा बताओ देश आगे कैसे बढ़ा, साइंस आगे कैसे बढ़ी, या कुछ भी XYZ, समाज कैसे आगे बढ़ा, तो लोग अलग अलग कंट्रीब्यूशन दिखाते हैं कि भाई मान लीजिए जो ठीक है कि फिजिक्स में इनने एक एक्सपेरिमेंट किया, इनने ये चीज़ रिसर्च की, केमिस्ट्री में वो, इसके कारण ये हुआ, यहाँ प्लेन की खोज हुई तो आज हम इतने एडवांस हैं। लेकिन कभी भी कोई बहुत जल्दी या ये चीज़ नहीं समझता है कि साधु संतों का क्या रोल है, कभी ऐसी बातें नहीं आती। तो थोड़ा सा आप मुझे ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे जो संत हैं, जो साधु हैं, जो सही में इस चीज़ को लेके चल रहे हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे देश और हमारे समाज में? मैं आपका नाम जानता हूं फिर भी पूछूंगा, जी आपका नाम क्या है? जी, विशाल तिवारी। विशाल तिवारी हिंदुओं में आता है, मुसलमानों में आता है? हिंदुओं में आते हैं। आप अपने हिंदू होने का गर्व अपने पूर्वजों को देते हो या अपने आप को देते हो? अगर हमारे साधु संतों ने आक्रांताओं से लड़ाई नहीं की होती, आप जानते हो कितने नागा साधु ये विधर्मियों मुगलों से लड़ करके मरे हैं, क्या लड़ाइयां की हैं उन्होंने। अरे साधुओं ने जितना, भगवान ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है ना, उतना कंट्रीब्यूशन अगर गृहस्थी देता तो ये देश आज 1000 साल की गुलामी में नहीं रहता। अगर पीठ में छुरा गोपा है तो उन, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि अज्ञानियों ने हुआ, साधुओं ने तो अपना योगदान दिया, हर युग में दिया, हर साल में दिया है। रामकृष्ण परमहंस को आप बंगाल से माइनस कर दो, ये तो वर्तमान के 150 साल की बात है। रामकृष्ण परमहंस को अगर जैसे ही आप माइनस कर दोगे, आपको पता है, ये ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूं, चेक कर लेना, सुभाष चंद्र बोस रामकृष्ण मठ मिशन के सन्यासी होना चाहते थे, स्वामी ब्रह्मानंद जी के अध्यक्ष पद में थे तब। ठीक, तब ब्रह्मानंद जी उनको बोलते हैं कि तुम्हारे लिए मां जगदम्बा ने दूसरा कार्य रखा हुआ है। किसका कार्य है? साधु ने स्थापित किया। बिल्कुल। आज आरएसएस हिंदुओं के हित की रक्षा करने की ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। तो गुरु गोलवलकर जब पहुंचे इन्हीं विवेकानंद जी के गुरु भाई के पास, उन्होंने भी उनको बोला नहीं, मां ने तुम्हारे लिए देश का कार्य रखा हुआ है। तो ये एक किस्म के सन्यासी रहे गोलवलकर जी। मैं एक नहीं 50 आपको ये एग्जाम्पल दूं कि ये संतों की प्रेरणा, आज अब्दुल कलाम जो हमारे प्रेसिडेंट रहे, स्वामी शिवानंद जी की प्रेरणा से बचे और साइंटिस्ट बने, आत्महत्या करने गए थे नदी में, उनकी कहानी खोज करके देखो। अन्ना हजारे जीवित हैं, शरीर में हैं, आत्महत्या करने गए थे, उनके जीवन में एक छोटी सी पुस्तक 2.5 रुपए की, विवेकानंद के विचार, हावड़ा स्टेशन की उनकी वारदात है, उनके मुख से सुनी हुई ये बात है कि मैं आत्महत्या करने गया था, ट्रेन के लिए वेट कर रहा था, तब मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम है तो हावड़ा स्टेशन पे रामकृष्ण मठ मिशन के पुस्तक मिलते हैं, उन्होंने वो 2.5 रुपए की पुस्तक ली, विवेकानंद के विचार, और वो जब पढ़ते हैं, उस पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि जो आत्महत्या करने के लिए अन्ना हजारे आया था वो मर गया, आज के लिए मैं समाज का काम करूंगा, देश का काम करूंगा। अन्ना हजारे ने क्या काम किया आपके सामने है। ऐसे एक नहीं, हजारों, मतलब आपकी पॉडकास्ट उसको 50 करनी पड़ेगी। तो भगवान ने और संतों ने इतना बड़ा योगदान दिया है। अगर तुलसीदास जी को माइनस कर दोगे तो अकबर से वो लड़ाइयों के अंदर प्रेरणा देने वाले वो मंत्र आपसे छूट जाएंगे, हनुमान चालीसा मिट जाएगी आपकी। हनुमान चालीसा ने कितने योद्धाओं को प्रेरित किया है। आज भी हमारा सैनिक जब फ्रंट पे लड़ता है
तो क्या कहता है, हनुमान जी का ही तो मंत्र करता है, वो हनुमान जी की प्रेरणा तो तुलसीदास जी की। तो संत ना होते तो जल मरती है दुनिया, लेकिन क्या आज संत नहीं है, मुझसे पूछा जाता है और मैं ओपन डायस से कहता हूँ, भगवान कृष्ण के जमाने में जितना ऑक्सीजन का रेशो था और आज जितना रेशो है उसमें फर्क है क्या? राम जी के ऑक्सीजन वाले रेशो में और हमारे रेशो में फर्क है क्या? तो जितने संत राम जी के जमाने के थे, जितने कृष्ण के जमाने के थे, उतने आज भी हैं। आज भी व्यास हैं, आज भी सप्तऋषि हैं, आज भी सारे के सारे अवतार हैं। पर तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कर्म कम पड़ रहे हैं, तुम आंखें खोल ही नहीं पा रहे, तुम पहचान ही नहीं पा रहे हो। हर बार थोड़ी आकर के कृष्ण जो है बांसुरी बजाएंगे। सही बात। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। लेकिन दूसरा एश्योरेंस भी तो समझ लो, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। देश काल के अनुसार मैं अपना स्वरूप बदल करके आऊंगा, और आऊंगा ये मेरा वचन है, और धर्म की रक्षा के लिए मैं आऊंगा। तब कृष्ण तो आते रहते हैं, हम नहीं पहचान पाते, तो दुर्भाग्य किसका हुआ? मतलब कैलिबर हमारे अंदर होना चाहिए। बिल्कुल आपकी आंखें होनी चाहिए, और पहचानने में आप गलती कर रहे हो, बाकी वो सब रेशो इंटैक्ट है।